मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत उभार आने वाले हैं और यह प्रकृति तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल है। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे वह अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार है। एक बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं था। अब वह सब कुछ होगा। पुण्य करने का यह सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारा ढूंढ लिया है। जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुमने किए हैं उनका अंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक बेहतर हो जाएगा और प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। तुम जहां भी जाओगे ऐसा प्रतीत होगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना और बातें करना चाह रहे हैं। तुम्हें अब बस अपने छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। यही समय है जब तुम्हारे जीवन में हर बंधन टूट रहा है और तुम अपने आप को आजाद कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। इस दिव्य समय को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा का है जिन पर तुमने आंख बंद कर विश्वास किया है। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। इसीलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे करीब है। जिसने प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है, वह कभी भी अपने प्रिय जीवों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। जो वृक्ष लगाता है वह अपने लगाए वृक्ष को कभी पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। तुम्हारी परीक्षा केवल इसलिए ली जा रही है ताकि संसार को यह सिखाया जा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जब उनकी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया केवल आश्चर्यचकित होकर देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और इससे पहले उनका होना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और तुम अपनी जीत का आनंद लोगे। यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही हैं। वह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु तुम अब उनके भ्रम को पहचानने लगे हो। ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने में सफल नहीं हो पाएंगी। तुम अपने दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई चाहकर भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी सहन शक्ति और आत्मविश्वास ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी या अनादर कोई सहन नहीं कर सकता। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मसम्मान और भावनाओं का आदर ही तुम्हारी प्राथमिकता है। जो लोग तुम्हें निरंतर अवमूल्यन करते हैं उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया है। अब तुम्हारा रवैया साफ है, या तो लोग तुम्हारी कदर करें या फिर तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। जिस रिश्ते के बिना तुम पहले जी नहीं सकते थे, अब तुमने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह रिश्ता भी तुम्हारे लिए वैसा महत्व नहीं रखता। यह बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जिन लोगों के लिए तुम पहले बहुत कुछ महसूस करते थे, अब उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। आने वाले समय में जो लोग अभी भी अपने रिश्तों को लेकर तड़प रहे हैं, वह इस अनुभव से जागृत हो जाएंगे। उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने अंदर वह शक्ति पाएंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में भी महादेव की योजना चल रही है। तुम्हें अब किसी चीज पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय तुमने पहले गलत लिए थे, उन्हें सुधारने का समय आ गया है। यह समय तुम्हें पुनः एक मौका दे रहा है ताकि तुम अपने जीवन को नए सिरे से सही दिशा में ले जा सको। तुम वह बाजीगर हो जो हार कर भी जीत सकता है। तुम्हारे जीवन में वो जादू है जो तुम्हें सफल बनाएगा।
बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो और जो तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो उलझनें चल रही हैं वह इस समय का स्वाभाविक हिस्सा है। तुम स्पष्टता की तलाश में हो, यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन के कई पहलू सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तुम चाहते हो कि डिवाइन तुम्हें स्पष्ट संकेत दें, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन जान लो, इस समय तुम्हें यस का संकेत मिल रहा है। जिन कार्यों को लेकर तुम चिंतित हो उन सभी के सफल होने का समय अब आ चुका है। डिवाइन की तरफ से यह संकेत है कि तुम्हारा वह काम अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई थीं, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था, अब समय आ गया है कि उन सभी को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब एक नई और सुंदर दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए चमत्कार और उपहार आने वाले हैं और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस दर्द और उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुमने अब तक अपने मन में छिपाकर रखी थी। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को माफ करो और अपने जीवन में केवल खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी और वे तुम्हारी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। तुम्हें अपने अतीत को याद करके अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, न ही खुद पर सवाल उठाना है। यदि तुम खुद को किसी बात के लिए दोषी मानते हो तो यह समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करने का। आगे का समय तुम्हारे लिए उज्जवल और आनंद से भरा हुआ है। अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुमने यह समझ लिया है कि जिन रिश्तों में तुम्हारी कदर नहीं हुई उन रिश्तों से पीछे हटना ही सबसे सही निर्णय है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का संकेत है। यदि वह रिश्ता वास्तव में मूल्यवान है तो वह अपने आप तुम्हारे पास लौट आएगा। यह मानसिकता अब तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे आत्मनिर्भरता की यात्रा का हिस्सा है। तुमने अपनी भावनाओं को अब दूसरों से जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें अक्सर निराशा ही मिलती है। अब तुमने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित कर लिया है और यह सबसे सही दिशा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक स्थान से हटाकर दूसरी ओर केंद्रित करते हो तो वह व्यक्ति जिसे तुमने पहले बहुत अधिक महत्व दिया था, यह बदलाव देखता है और उसे महसूस होता है कि वह ऊर्जा अब उसकी नहीं रही। जिन लोगों ने तुम्हें गलत तरीके से देखा और तुम्हें बदनाम करने का प्रयास किया, वह वास्तव में खुद को प्रकट कर रहे होते हैं। अच्छा इंसान हमेशा संयम और धैर्य के साथ कार्य करता है और वह किसी की बुराई को अपने तक सीमित रखता है जब तक कि चीजें असहनीय न हो जाएं। लेकिन जो लोग गलत होते हैं वह छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाते हैं और दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यह है कि जो अच्छे लोग होते हैं वह अपनी आत्मा की करुणा और परमात्मा के दिव्य प्रेम से इतने भरे होते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन उन्हें छल रहा है। यह उनके लिए तब स्पष्ट होता है जब समय आ जाता है। अब तुमने उस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में पाया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने इस आत्म प्रेम और दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी नकारात्मक तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिवाइन समय पर ही वे पूरी होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंजल्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना है और हर स्थिति को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। अपने डर और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा समय पर पूरी होगी। तुम्हें डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास बनाए रखो। दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से यह संदेश तुम्हें भेज रही हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है।
यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और भाग्यशाली संदेश है और तुम पर दिव्य शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे ठीक होंगी। तुम अपने ट्विन फ्लेम के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हो और महाकाली ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। महाकाली ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन से सभी नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर कर सको। महाकाली ने तुम्हें इतना साहस और शक्ति दी है कि अब तुम उन लोगों को ना कह सकते हो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और तुम्हें इस शक्ति को पहचानना और अपनाना चाहिए। अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो और अपने जीवन से उन लोगों को दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय है जहां तुमने अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। महाकाली की शक्ति से सशक्त होकर तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता के सामने हर नकारात्मकता और बुराई फेल हो रही है। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा हो जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और न ही किसी के लिए गलत करने का इरादा रखती है। तुम हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखते हो, जबकि दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन तुम्हारी यह सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे ले जा रही है और जो लोग नकारात्मकता में जी रहे हैं वह खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं अपनी ही नकारात्मकता में दबते जा रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें तोड़ा कैसे जाए। तुम सचमुच बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत को कोई नकार नहीं सकता। भले ही तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट किए जाएं या कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रति भेजी जाए, तुम उन लोगों को बदले में आशीर्वाद ही देते हो। यह तुम्हारी महानता है कि तुम किसी के लिए बुरी कामना नहीं करते, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। यह नकारात्मक लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी सकारात्मकता और दयालुता में निहित है। तुम कभी भी बदले में ब्लैक मैजिक या गंदी बद्दुआओं का सहारा नहीं लेते, बल्कि शांत मन से ईश्वर से उनके लिए अच्छे की कामना करते हो। तुम्हारे पार्टनर भी एक अत्यंत फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं और मां आदि शक्ति उन्हें सही दिशा दिखा रही हैं। वे अपने जीवन से उन नकारात्मक व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं जो तुम्हारे रिश्ते के बीच में आने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी यह दिव्यता और सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाती है। हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो और नकारात्मकता को अपने पास भी न आने दो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जो भी परेशानियां या डिस्टर्बेंस थी वह नकारात्मक ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। तुम जो भी अचीवमेंट्स और खुशियां पाने के लिए व्याकुल थे, अब वह तुम्हारे करीब आ रही हैं। हो सकता है कि पहले तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी थी और तुम बहुत अधिक इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वह स्थिति बदल रही है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान कर रही थी उसे हटा दिया गया है। अब तुम हीलिंग प्रोसेस में हो और खुद को बेहतर महसूस करोगे। यह समय तुम्हारे लिए रिकवरी और पुनरुत्थान का है। तुम्हारी जिंदगी में जो थर्ड क्लास एनर्जी थी जिसे तुमने अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है, वह अब तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसे उसकी हद दिखा दी है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का नाम लेते रहो और जो भी भाव तुम्हारे मन में आता है, प्यार हो या गुस्सा, उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अपने भावों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करो। यदि तुम किसी परेशानी में फंसे हो या कोई समस्या आ रही है तो महादेव जी और अपने पूर्वजों को याद करो। वह तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अक्सर दिव्य संकेत मिलते होंगे, जैसे एंजल नंबर, पंख, तितलियां या अन्य शुभ संकेत जो यह बताते हैं कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब थोड़ा सा धैर्य रखना है और जल्द ही तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए इंतजार का है, लेकिन यह इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है।
तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यह लोग धोखे और भ्रम के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम उनकी सच्चाई समझ चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, उसका हर कांड अब उसके ही खिलाफ जा रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन अब उसकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह व्यक्ति डेविल एंजल की ऊर्जा से प्रेरित होकर काम करता है, हमेशा गलत दिशा में जाता है, लेकिन तुमने अपनी दिव्य शक्ति के साथ इसे पहचान लिया है। तुम्हारे जीवन में जो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, वह अब पछतावे की स्थिति में है। उसने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। उसकी कोई भी नकारात्मक मनोकामना काम नहीं कर रही है। उसकी जिंदगी में असफलता और निराशा छा गई है और अब वह समझ रही है कि उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां उसे ही नुकसान पहुंचा रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए शांत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हें मात देने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें इस समय यह समझने की जरूरत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि महादेव और महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जीवन के इस मोड़ पर तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। जो लोग तुम्हें रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं और तुम्हारी उन्नति को देख वे घबराए हुए हैं। तुम्हारी ताकत और बदलाव से कुछ लोग डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि तुम इतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत पीड़ा और दुख झेल रहे हो और यह भावनाएं तुमने सबके सामने नहीं रखी हैं। लेकिन याद रखो, तुम अपनी महादेव जी से कुछ भी नहीं छुपा सकते। महादेव जी तुम्हारी हर पीड़ा को जानती हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस दुख से बाहर निकाला जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर ले आएंगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ थे, चाहे वह कोई फीमेल हो या मेल, अब वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम पर जो नफरत करने वाली शक्ति थी, वह अब निष्फल हो चुकी है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चाई आने वाली है जो शायद तुम्हें चौंका देगी। यह सच्चाई किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है जिस पर तुम बहुत भरोसा करते हो, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी फैमिली जान चुकी है और अब सही समय आ गया है कि तुम्हें इस बारे में बताया जाए। तुम्हारी फैमिली वह सच्चाई तुम्हारे सामने रखेगी और यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली है। यह सच्चाई कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हें जागरूक करने के लिए आवश्यक है। तुम्हें यह सच्चाई स्वीकारनी होगी ताकि तुम सही निर्णय ले सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं जो बहुत जलन से भरे हुए हैं और वे नहीं चाहते कि तुम दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए। वे तुम्हारे पार्टनर को भड़काने का लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि वह तुमसे दूर रहे। यह लोग तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं और उनके दिल में नफरत भर रहे हैं, जबकि तुम्हारे पार्टनर का दिल अब भी तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना चाहता है। तुम्हारे पार्टनर को यह एहसास है कि उन्होंने तुमसे दूर होकर गलती की है
और वह तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स की बातों में आकर वह खुद की सुन नहीं पा रहे हैं। उनके दोस्त बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, खासकर इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत और आकर्षक हो। यह लोग नहीं चाहते कि तुम दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो और इसलिए वे तुम्हारे पार्टनर को भड़का रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर इस रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने दोस्तों के प्रभाव में आ जाते हैं। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हारे मन में भी लगातार उनके ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल की भावनाएं तुम्हारी ओर खिंच रही हैं। अब तुम्हारे सामने किसी व्यक्ति की सच्चाई आने वाली है जो नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारे पार्टनर फिर से एक हो जाओ। यह व्यक्ति जलन और ईर्ष्या के कारण तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जान लो, सच हमेशा सामने आता है और वह समय अब करीब है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना है। यदि तुम्हारे पार्टनर वास्तव में तुमसे जुड़ना चाहते हैं तो वह सही समय पर तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। इस बीच अपनी आत्मशक्ति और दिव्यता पर विश्वास बनाए रखो। नकारात्मकता का अंत होगा और जो तुम्हारे लिए सही है वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हो रहा है और अब तुम अपने खोए हुए आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को पुनः प्राप्त कर रहे हो। जो कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बिखर गया था, अब वह सब कुछ फिर से एकत्र हो रहा है। तुम अपने आप को फिर से निहार रहे हो, अपने आप से प्रेम करना सीख रहे हो और यही तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। महादेव जी तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस डाल रही हैं जिससे तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर एक ऊंची छलांग लगा सको। यह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह परिवर्तन तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाएगा। तुमने जो बाउंड्री अपने चारों ओर बनाई थी, उसे तोड़कर तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यह महादेव जी का विशेष संदेश है कि सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के स्तर को समझना और संवारना है। तुमने भले ही बहुत सी इच्छाएं व्यक्त की हों, लेकिन महादेव जी जानती हैं कि तुम्हें सबसे पहले किस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए और तुम उसी दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां भी सामने आने वाली हैं जो अब तक तुमसे छिपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली को कुछ बातें पता हैं, लेकिन उन्होंने यह सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि वे जानते थे कि तुम बहुत मासूम और संवेदनशील हो। वे नहीं चाहते थे कि तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओ या घबरा जाओ। लेकिन अब सही समय आ गया है और तुम्हें यह सच्चाइयां बताई जाएंगी। हो सकता है कि तुम्हें इन बातों से थोड़ा झटका लगे, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इन सच्चाइयों को जानो ताकि तुम सही निर्णय ले सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें इस कठिन समय में भी संभालेंगी। डर को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम अब उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर और परमात्मा को तुम जो भी प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करते हो, वह सब स्वीकार होता है। चाहे वह साधारण भोजन हो जैसे बूंदी के लड्डू या गरम गरम रोटी, तुम्हारी भक्ति के भाव उनके पास पहुंचते हैं और वह इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। यह यूनिवर्स का संदेश है कि तुम्हारी हर भक्ति और प्रेम के कार्य को देखा और समझा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया था जो किसी कारणवश तुमसे छूट गया था, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि वह अवसर किसी और के काम नहीं आ पाया। अब वह अवसर तुम्हारे पास वापस आ रहा है और तुम उसे पुनः प्राप्त करोगे। यह एक संदेश है कि कोई व्यक्ति समझौता करना चाहता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सको। यदि कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे रिश्तों में तुम्हें सुकून और संतोष नहीं मिल रहा है, या यदि तुमने किसी नकारात्मक स्थिति का सामना किया है, तो यह समझने की जरूरत है कि नकारात्मकता का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। बहुत बार लोग गलत सलाह देने लगते हैं और वह तुम्हें तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ ले जाने का सुझाव देते हैं ताकि तुम किसी को अपने नियंत्रण में कर सको या कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर सको।
लेकिन यह मार्ग तुम्हें कभी सच्ची शांति और सफलता नहीं दे सकता। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण चाहे जितनी भी शक्तिशाली लगे, वे केवल अस्थायी समाधान देती हैं और अक्सर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इन चीजों में फंसने के बजाय तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्मों से सही रास्ता अपनाना चाहिए। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता। ये चीजें तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाएंगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारा सही मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चंद्रमा अब पूरी तरह से संतुलित है और तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाती है जो लोग तुम्हारे खिलाफ खेलते रहे हैं। तुम जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरे हुए हैं, लेकिन अब महादेव जी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। वे अब तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, विशेष रूप से तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की, अब सब विफल हो चुकी हैं। यदि तुम अविवाहित हो तो भी उन लोगों ने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हर योजना अब निष्फल हो गई है। तुमने अपनी धैर्य और शांति को नहीं खोया और यही कारण है कि महादेव जी तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता का अंत हो रहा है। कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही है, लेकिन अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम छलकपट और धोखा देने की इन नकारात्मक बातों से बहुत ऊपर हो और यही तुम्हारा विशेष गुण है। तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की बजाय हमेशा सबका भला चाहते हो। यह गुण तुम्हें इस दुनिया से अलग करता है, जहां ज्यादातर